Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि बुध देव नवम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, नवम भाव का संबंध है हमारी रिलीजियस जर्नी से, रिलीजियस श्राइन से, रिलीजियस एक्टिविटीज से और हायर यानी कि उच्च शिक्षा से, जो पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ऊपर की पीएचडी वगैरह की शिक्षा रहती है, उसका संबंध भी नवम भाव से है। नवम भाव हमें एक्सपोजर देता है जर्नीज के, लॉन्ग ट्रेवल्स के थ्रू, और अलग अलग धर्मों के बारे में बताने की कोशिश करता है। और नवम भाव से हम फॉरेन एजुकेशन वगैरह भी देखते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन का भाव है और नवम भाव लंबी यात्रा का भाव है। इसलिए लंबी यात्रा करके हम एजुकेशन भी बाहर किसी देश से ये ले सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल्स का ज़्यादा रहता है। तीसरा घर जो है वो हमारी शॉर्ट ट्रैवल्स का यानी कि नेशनल ट्रैवल्स का है, या उन देशों का है जो हमारे देश के नज़दीक वाले देश हैं। और जो नवम भाव है वो दूर के देशों को दर्शाता है, ओवरसीज दर्शाता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना पिता, अपना गुरु, ये वाली चीजें भी यहाँ से ही हम देखते हैं। और अब यहाँ पर बुध देव आ गया। बुध देव सेकंड हाउस से और 11th हाउस से उठ के यहाँ बैठ गया। देखिए दोस्तों, नवम भाव का जो राशि है यहाँ पर वो है मंगल की मूल त्रिकोण राशि, यानी कि एरीज साइन है। मेष राशि यहाँ पड़ी हुई। मेष राशि बहुत ही तेज राशि है, अग्नि राशि है और मंगल देव की राशि है। और यानी कि यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि इस इंसान के पिता या गुरु काफी डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट होंगे और डोमिनेटिंग भी होंगे और तेज तर्रार होंगे, और थोड़ा सा फायर एलिमेंट उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि राशि का प्रभाव जिस हाउस में होता है उस हाउस से जो भी चीजें निकलती है वहां से हम इन चीजों का पता लगाते हैं। और दूसरा जो सिग्निफिकेटर है इस घर का वो जुपिटर है। अब जुपिटर और मंगल, इन दोनों से बुध देव की तो मित्रता है नहीं। बुध देव इन दोनों को लाइक नहीं करते और एनिमी है। लेकिन यहाँ पर नक्षत्र जो है अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये तीनों नक्षत्र बुध देव के प्रिय प्लैनेट्स के नक्षत्र हैं, क्योंकि केतु से भी बुध देव की मित्रता है और शुक्र देव से भी और सूर्य देव से भी, और सूर्य ही लगन का मालिक है। तो अब नक्षत्र के लॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बुध में सिंक करती है, वेरेज जो सिग्निफिकेटर है और जो लॉर्ड है मेष राशि को, उससे बुध देव की नहीं बनती। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि बुध जिन चीजों को सिग्निफाई करते हैं उसका प्रभाव हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब बुध देव जो है सिग्निफाई करते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को और हमारी इंटेलिजेंस को, क्लेवरनेस को, डिप्लोमेसी को, और मॉडर्न टाइम्स के जो प्रोफेशंस हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, मैथ्स हो, या आईटी हो, सॉफ्टवेयर हो, कंप्यूटर साइंस हो, इन सब चीज़ों को बुध देव रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रेड एंड कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये नवम भाव है। नवम भाव है हायर एजुकेशन का। तो यहाँ पर बुध देव किसी न किसी इन चीज़ों में इंसान को हायर एजुकेशन दिलवा सकते हैं। और आदमी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में भी आ सकता है, क्योंकि मंगल की राशि है। मंगल भी आदमी को इंजीनियरिंग साइड में ले जाता है और बुध देव भी टेक्निकल साइड में, यानी कि आईटी, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस, ये भी टेक्निकल एजुकेशन है। इसमें इंसान अपनी हायर एजुकेशन ले सकता है और लेता है तो सक्सेसफुल उसके होने के चांसेस है। दूसरी चीज है यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर काफी अच्छी होंगी इंसान की, क्योंकि उसमें मंगल की राशि, मंगल की तेज राशि है, फायर एलिमेंट है। तो कम्युनिकेशन में एक फायर होगी, एक जज्बा होगा, एक स्टैंडिंग होगी, और आदमी जो भी बात करेगा वो बड़े कॉन्फिडेंस से करेगा।
और तीसरी चीज हम बुध से देखते डिप्लोमेसी, क्लेवरनेस। हालांकि ये जो भाव है ये तो रिलीजियसनेस का भाव है। यहाँ पर तो बहुत ही आदमी हायर नॉलेज का भाव है। तो यहाँ पर आदमी की क्लेवरनेस आ जाए ये ज्यादा अच्छा नहीं है। तो आदमी क्या करता है, अपनी क्लेवरनेस को यूज करता है यहाँ पर, और इस नॉलेज से पैसा कमाने की कोशिश करता है। और पैसा इंसान कमाता ही है नॉलेज लेके, कोई ऐसी इसमें खास बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो बुद्ध है वो इंसान को ऐसा माइंड सेट देता है कि यार मैंने नॉलेज को मैक्सिमम लेके उसे यूज करके और उसे धन कमाना है, पैसा कमाना है, और उसको उसकी शेयरिंग करनी है। क्योंकि बुद्ध इज ए मैसेंजर। बुद्ध का काम है एक नॉलेज को लेना और उससे पब्लिक में शेयर करना। और ये घर भी कुछ इस तरीके का है। तो यानी कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज, चाहे वो जिस तरह की भी नॉलेज लेगा शेयर करेगा। तीसरा, बुद्ध देव की क्योंकि जुपिटर और मंगल से मित्रता नहीं है, एनिमिटी है, इसलिए यहाँ पर बुद्ध देव कुछ रिलीजियसनेस को हम ये कह सकते हैं कि लॉजिक से मानेंगे। मतलब ही विल नॉट हैव ब्लाइंड फेथ इन द रिलीजन, whereas he will have some logics। अगर किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को मानने के पीछे कोई लॉजिक उनको मिलता है, इस नेटिव को मिलता है, तभी वो उस धर्म को मानेगा, तभी वो उस चीज को मानेगा। उसको एक ट्रस्ट या फेद के हिसाब से नहीं मानेगा। किसी फिलॉसफी को तभी वो फॉलो करेगा जब उसमें उसको कुछ लॉजिक मिलेगा। तो तर्क वितर्क यानी कि उसकी रिलीजियस एक्टिविटीज में जरूर रहेगी इस प्लेसमेंट में, क्योंकि बुद्ध का असर आ गया। और बुद्ध मरकरी इज नॉट हैप्पी इन दिस हाउस बेसिकली, बिकॉज दिस इज अ हाउस ऑफ मार्स। मार्स से उसकी एनिमिटी है। अब वो खुश रहे या ना रहे, ये घर बहुत ऑस्पिशियस है, भाग्य का घर है। दिस इज अ हाउस ऑफ डेस्टिनी। और अगर वेल्थ का प्लैनेट या इनकम का प्लैनेट डेस्टिनी में आ जाए तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। और फिर बुध जैसा प्लैनेट जिसमें दिमाग है और कम्युनिकेशन स्किल्स है, नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, तो वो प्लान यहाँ आ जाए तो डेफिनेटली इंसान कई तरह के नॉलेजेस ले सकता है। लेकिन हाँ, उसमें कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, सिंकिंग इशू है, और इंसान जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेगा। हालांकि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नक्षत्र जो है तीनों वो बुध देव के मित्र प्लैनेट्स के ही नक्षत्र हैं। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ये देखें कि यहाँ पर इंसान जो है जो नॉलेज लेगा, हायर नॉलेज लेगा, उसमें सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि मंगल देव की प्लेसमेंट कैसी है। क्या मंगल कहीं नीच के तो नहीं बैठे हुए, या कहीं मंगल किसी ऐसे घर में तो नहीं बैठे हुए जहां ये बुद्ध जो है नॉलेज ही ना ले पाए। क्योंकि डिस्पोजिटर, अल्टीमेटली जो डिस्पोजिटर का काम है वो उस रिजल्ट को अंजाम देता है जो हम काम करने जा रहे हैं। बुद्ध यहाँ पर नेचुरली यहाँ बैठेगा तो मरकरी विल ट्राई टू एक्वायर हायर एजुकेशन, whereas Mars will decide that he will be successful or not, और उसके हायर नॉलेज लेने में या हायर एजुकेशन लेने में कुछ ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है, वो आपको मंगल को देखना पड़ेगा। दूसरा, जुपिटर की भी प्लेसमेंट अगर अच्छी हो जाती है इस चार्ट में तो फिर ये बहुत ही अच्छी है। अगर दोनों प्लैनेट्स अच्छे बैठ जाते हैं, मंगल और जुपिटर, तो आप ये मान लीजिए कि ये इंसान पीएचडी तक भी जा सकता है, हायर एजुकेशन ले सकता है, और कई ब्रांचेस में ये एजुकेशन ले सकता है। बिकॉज मरकरी तो काफी मल्टीपल चीजों में एट ए टाइम ऐसे लोग काम कर लेते हैं। और अगर इन दोनों प्लैनेट्स की प्लेसमेंट खराब है तो यहाँ पर परेशानी रहेगी। आदमी को टाइम ज्यादा लग सकता है, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, नॉलेज नहीं भी ले सकता, आधी अधूरी नॉलेज ले लेता है। तो इस तरह के भी सीन बन जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम हाउसेस का इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम दूसरे घर का स्वामी अगर नवम भाव में आ जाए तो आदमी वेल्थ से ब्लेस्ड रहता है। यानी कि इंसान जो है
जब ये पैदा होता है तो इसके पिता जो है वो वेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो 9th हाउस है उसका संबंध भाग्य से है। अब यहाँ पर भाग्य से संबंध है, और वेल्थ के घर का लॉर्ड जब भाग्य में बैठ जाए तो आदमी भाग्यशाली है वेल्थ के मैटर्स में। और दूसरा, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब एक तो नॉलेज है हायर नॉलेज, जो जिसको हम कॉमन नॉलेज से, इंटेलिजेंस से ऊपर की नॉलेज मानते हैं, और एक है इंटेलिजेंस जो हमें पढ़ाई से मिलती है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इंसान के पास होंगी। और तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स में इंसान अच्छा होगा। और चौथा, अगर देखा जाए तो खाने पीने में थोड़ी सी यहाँ पर लापरवाही हो सकती है, और थोड़े इंसान को एक्शन लेने में भी थोड़ी बाधा होती है, क्योंकि 1 नंबर राशि जो है ना वो एक्शन की राशि है, इनिशिएटिव्स की राशि है। और बुध क्या करता है, यहाँ उसको बार बार सोचने पे मजबूर करता है। आदमी को ऐसी कुछ दिमाग में चीज़ें आती हैं कि यार इसको इस तरीके से भी देख लें, वैसे भी देख लें, सोच विचार कर लें, कल डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि मंगल, मार्स विल ट्राई टू गिव यू इनिशिएटिव्स, एक्शंस, भाई इस पे काम करना है, कल इसको काम को करना है। जो बुध जो है उसको पुल बैक करेगा। बुध आपको बार बार ये कहेगा नहीं यार सोच लो, देख लो। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा हमें डेफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि मंगल की मेष राशि और बुध, इनकी एनर्जी में थोड़ा सा मतलब फर्क है। और दूसरी चीज ये है कि आदमी अगर यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा हो, यानी कि ऊंच का बैठ जाए या अच्छी घर में बैठ जाए, फिर आदमी का जो एक्शन होता है वो इंस्टेंट होता है। नहीं, क्योंकि मंगल अब हावी हो जाएगा। अगर मंगल ज़्यादा अच्छा होगा तो मंगल हावी हो जाएगा, और मंगल है भी ऑस्पिशियस प्लैनेट इस चार्ट में, तो फिर आदमी के इनिशिएटिव्स फास्ट रहेंगे। और अगर मंगल वीक पड़ गया तो फिर बुध हावी हो जाएगा, फिर अड़चने रहेंगी, फिर सोच विचार ज़्यादा रहेगा, एक्शन कम होगा। तो ये आपने बड़ा क्लोजली वॉच करना है कि मार्स कहाँ बैठा हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि 11वें घर का स्वामी अगर भाग्य में आ जाता है तो आप ये समझिए कि इंसान को पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भाग्य से कनेक्शन हो गया इनकम के घर का, तो आय तो रहेगी। नेटवर्क सर्कल भी इंसान का अच्छा रहेगा। हाँ, नेटवर्क सर्कल में कुछ ऊपर नीचे चीजें चल सकती हैं ड्यू टू एनिमिटी ऑफ दिस मार्स एंड मरकरी, लेकिन आपका फिर भी सर्कल अच्छा रहेगा, और नेटवर्क सर्कल से आपको फायदा भी होगा। और दूसरा, आपकी जो लाइफ की इच्छाएं हैं वो पूरी जरूर होंगी, चाहे आप उसमें खुश रहो या ना रहो, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी होने का चांस यहाँ बनेगा। और यहाँ पर छोटी मोटी प्रॉब्लम भी देखने को, हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। उसका रीजन ये है कि 11वां घर तो हेल्थ इश्यूज का है ही है, छोटी मोटी बीमारियों का है, तो वो भी यहाँ पर हेल्थ इश्यूज रहते हैं। और देखिए, हेल्थ इश्यूज आपको तब रह सकते हैं जब मंगल किसी बीमारी के घर में बैठ जाए, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। और या फिर नक्षत्र का लॉर्ड किसी बीमारी के घर में बैठ जाए, 6ठे में या 8वें में, तो फिर हेल्थ की इश्यूज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर 11वां घर हमारे बड़े सिबलिंग्स का है, बड़े भाई बहनों का है। अगर बड़े भाई बहन हैं आपके या बड़े कजन्स हैं, तो उनसे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग तो नहीं होगी, लेकिन वो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप कभी भी इन केस ऑफ नीड आप मदद लेना चाहो तो वो करेंगे आपकी मदद, क्योंकि भाग्य से कनेक्शन है। और दूसरा, यहाँ बैठा हुआ बुध देखेगा तीसरे घर को। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, और तीसरे घर में 7 नंबर राशि है। तो एज कंपेयर टू एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स, आपकी जो यंगर ब्रदर सिस्टर से थोड़ी सी ट्यूनिंग अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो आपकी दृष्टि में है, तो यू विल टेक केयर ऑफ योर यंगर सिबलिंग्स। और दूसरा, तीसरे घर से हम कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, वो तो बुधदेव अच्छी देते ही देते हैं। और तीसरा, शॉर्ट ट्रैवल्स देखते हैं, तो शॉर्ट ट्रैवल्स, लॉन्ग ट्रैवल्स दोनों बनेंगे।
एंड आप जो है थोड़ी सी मेहनत भी यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा घर भी अब एक्टिवेट हो गया। और नेबरर्स वगैरह से भी आपके नॉर्मल रिलेशंस रहेंगे। बहुत बुरे तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छे भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मंगल की राशि में। लेकिन जहां हमारा 9th हाउस या 5th हाउस इन्वॉल्व हो जाए तो वहां पर चीजें अच्छी चलती हैं नॉर्मली, डिस्पाइट इट के जो वो एनिमी साइन है या जो भी है। लेकिन क्योंकि भाव बहुत ऑस्पिशियस है, क्योंकि ये जो 3 भाव हैं, 1st, 5th एंड 9th, दे आर द मोस्ट ऑस्पिशियस हाउसेस। तो यहाँ से कनेक्शन जिस चीज का बन जाता है वो घर इंप्रूव कर जाता है, अच्छा हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर अगर वेल्थ को देखें, इनकम को देखें, तो ये राशि, ये प्लेसमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको मिलेगा। नॉलेज को देखें, पढ़ाई को देखें, ज्ञान को देखें, विजडम को देखें, ये सारी अच्छी है। बस यहाँ पर ये चीज़ रहती है कि इंसान अपनी नॉलेज जो है वो तो अच्छी ले लेगा, उससे आदमी उसको थोड़ा सा आदमी कैपिटलाइज करेगा, थोड़ा सा उसको व्यावसायिक रूप देगा। और कभी कभी यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि इंसान कुछ ऐसे बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो रिलीजन या रिलीजियस बुक से रिलेटेड होते हैं। रिलीजियस बुक्स की प्रिंटिंग करना, रिलीजन के बारे में करना, एनजीओ खोल लेना, वहाँ से पैसा पैदा करना। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से या रिलीजियसनेस से रिलेटेड व्यापार भी इंसान करते हैं। यहाँ पर सर्कल वगैरह इंसान का अच्छा होता है, थ्रू कम्युनिकेशन अच्छे कनेक्शन रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र केतु का है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। और अगर केतु के नक्षत्र में बुध देव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केतु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, अच्छे किसी घर में होनी चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए इस घर के। और अगर केतु की प्लेसमेंट बुरी है तो फिर थोड़े से ऑब्स्टेकल जरूर रहेंगे लाइफ में। और उसके बाद आपको वेल्थ वगैरह यहाँ पर मिलने का पूरा योग रहेगा। दूसरा यहाँ पर नक्षत्र मिलता है भरनी। भरनी नक्षत्र शुक्रदेव का है। भरनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो यम है। तो नक्षत्र तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्रदेव का नक्षत्र है, तो इसमें भी आपको शुक्रदेव की प्लेसमेंट देख के पता लगना चाहिए कि ये बुध आपको किस तरीके से रिजल्ट्स देगा। और तीसरा नक्षत्र है कृतिका। उसका एक ही चरण है, पहला चरण है यहाँ पर। तो कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का। अगर कृतिका नक्षत्र में बुधदेव बैठे हैं तो सूर्यदेव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए इसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अब यहाँ पर अगर सूर्यदेव, क्योंकि बुध के आसपास ही रहते हैं, अगर सूर्यदेव यूं कहना चाहिए कि इसी के साथ ही बैठे हैं, तो ये बहुत ही एक्सीलेंट प्लेसमेंट हो जाएगी। और अगर बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। और अगर सूर्य देव अगले घर में है, यानी 2 नंबर राशि में है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन 2 नंबर राशि में सूर्य देव थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम्स देते हैं, इम्यूनिटी वीक कर देते हैं इंसान की। और अगर सूर्य देव अष्टम भाव में आते हैं तो यहाँ पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि लगन लॉर्ड ऑब्स्टेकल्स में आ गया। तो आपकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स मिलेगी, वो चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या पैसे से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगे। और जो सूर्य देव का 9वें भाव में बैठना तो बहुत ही ऑस्पिशियस, एक्सॉल्ट कर जाएंगे। और सूर्य देव एक्सॉल्टेड साइन में है तो फिर तो इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्वाभाविक है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप हमारे व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि हमें भी एक प्रोत्साहन मिले। और एल्स विल सी यू टुमारो। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, गुड बाय, thank you very much once again.